कभी किसी का नारा मत लगाइए। यह पार्टी एक आदमी का है, उसका नाम है नीतीश कुमार जी। चाहे हम हो, चाहे फातमी साहब हो, चाहे मदन सहनी जी हो, चाहे दिलीप चौधरी जी हो, चाहे संजय झा जी हो, चाहे मंगनी लाल, हम सब केयर टेकर हैं। तो नारा सिर्फ एक आदमी का लगाया कीजिए कभी भी, नीतीश कुमार जिंदाबाद, जनता दल यूनाइटेड जिंदाबाद। ललन सिंह का भी नारा कभी मत लगाइए। ललन सिंह का भी नारा की कोई जरूरत नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार। मैं हूं आपके साथ असलम अब्बास। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह दरभंगा में कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करने पहुंचे थे, जहां वो कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए अचानक गुस्से में लाल हो गए। फिर क्या था, अली अशरफ फातमी ने मोर्चा संभाला और कार्यकर्ताओं को कहा कि चुप रहिए, शांत रहिए, नारेबाजी नहीं की। यही गुस्सा ललन सिंह का फिर मंच जब उन्होंने संभाला है, भाषणबाजी जब ने शुरू की है, फिर से वही गुस्सा सामने आया और कार्यकर्ताओं को लगातार एक से एक धड़ाम धड़ाम बोलने लगे कि जदयू में हम सभी लोग केयर टेकर हैं। जदयू एक आदमी की पार्टी है और आदमी सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार है, इसलिए नारेबाजी भी सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार के समर्थन में लगनी चाहिए। बाकी जितने भी हैं, चाहे मैं यानी ललन सिंह हो, मदन सहनी हो, संजय झा हो, फातमी जी हो, या जितने भी नेता हैं, सब के सब केयर टेकर हैं। जदयू में एक ही नेता है। तो देखिए, गुस्से में लाल ललन सिंह अपने कार्यकर्ताओं को कैसे कह रहे हैं कि जिंदाबाद अगर कहना है, नारेबाजी लगाना है तो सिर्फ नीतीश कुमार के समर्थन में लगाइए। जरा उनका रौब आप देखिए। किसी का नारा कभी मत लगाइए, कभी किसी का नारा मत लगाइए। यह पार्टी एक आदमी का है, उसका नाम है नीतीश कुमार जी, और पार्टी एक है, उसका नाम है जनता दल यूनाइटेड। बाकी हम सब लोग केयर टेकर हैं, चाहे हम हो, चाहे फातमी साहब हो, चाहे मदन सहनी जी हो, चाहे दिलीप चौधरी जी हो, चाहे संजय झा जी हो, चाहे मंगनी लाल, हम सब केयर टेकर हैं। तो नारा सिर्फ एक आदमी का लगाया कीजिए कभी भी, नीतीश कुमार जिंदाबाद, जनता दल यूनाइटेड जिंदाबाद। इसके अलावा कभी किसी का नारा मत लगाइए, क्योंकि नारा अलग अलग नेता का लगाने से क्या मतलब है। सब पार्टी के नेता हैं। बहुत मेरे मन में भावना हो सकती है, मेरे मन में भावना है, मंगनी लाल मंडल जी के प्रति मेरा सम्मान है, लेकिन हम नारा अगर लगाना होगा तो हम नीतीश कुमार जिंदाबाद का नारा लगाएंगे। तो इसलिए ये काम कभी मत करिए। देखिए, कई बात होता है, मन में कुछ रहता है और मन में कुछ रख के नारा लगा रहे हैं, और बाद में बड़ा तकलीफ होता है, कष्ट होता है। तो इसलिए अभी कोई चुनाव का माहौल नहीं है, अभी चुनाव का माहौल नहीं है। अभी पार्टी को मजबूत करना है, और पार्टी को अगर सशक्त करना है तो जनता दल यूनाइटेड जिंदाबाद और नीतीश कुमार जिंदाबाद का ही सिर्फ नारा लगाइएगा। आज से आप लोग ये हमको वचन दीजिए कि सिर्फ नीतीश कुमार जिंदाबाद और जनता दल यूनाइटेड जिंदाबाद का नारा लगाएंगे। बोलिए, वचन देना हो तो हाथ उठा के वचन दीजिए। ललन सिंह का भी नारा कभी मत लगाइए। ललन सिंह का भी नारा की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ नीतीश कुमार। तो आपने ललन सिंह के इस भाषण को सुना है, इस गुस्से भरी लहजे को आपने देखा भी या सुना भी है। आप इससे समझ सकते हैं कि किस तरीके से वो नीतीश कुमार के समर्थन में बोलते हुए कह रहे हैं कि जदयू में कोई सुप्रीमो नहीं है, सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार है। तो दूसरी तरफ विपक्ष के दावे को समझिए, खास करके जब से बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी बने हैं, वो साफ तौर पर जदयू पर हमलावर दिखते हैं और कहते हैं कि कौन है राष्ट्रीय अध्यक्ष। जदयू में राष्ट्रीय अध्यक्ष कभी दाएं पैकेट से निकलते हैं तो कभी बाएं पैकेट से निकलते हैं, वहां कोई अध्यक्ष नहीं होते, सिर्फ और सिर्फ केयर टेकर होते हैं। तो शायद इस बात पर ललन सिंह ने दरभंगा के मिलन समारोह में मुहर लगा दी है, पुख्ता सबूत के साथ पुष्टि कर दी है। ये आप बात को समझ सकते हैं कि जिस तरीके से आरोप लगाए जाते रहे, खास करके विपक्ष की तरफ से, और वो भी जब से सम्राट चौधरी आए हैं, लगातार हमलावर तौर पर ये कहते हैं कि जदयू में कोई नेता नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार ही नेता होते हैं। तो आप इस ललन सिंह के
रौबदार भाषण और फटकार के बाद आप समझ सकते हैं कि कैसी स्थिति होगी कार्यकर्ताओं की। आपकी राय इस पर क्या है वो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी तरह की दूसरी खबर को देखने के लिए आप हमारे साथ बने रहें। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।